नमस्कार, मैं सैयद अमरीन काज़मी और मौजूद हैं आप शाह अलर्ट के प्लेटफॉर्म पर। आज हम आए हैं पीसीएस ऑफिसर गजेंद्र कुमार के यहाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हीट वेव का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। गर्मी से आमजन बहुत परेशान है। इसी बारे में हम जानना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था प्रशासन ने क्या इंतजामात किए हैं जिससे आमजन की समस्याओं का समाधान हो सके। नमस्कार। जी नमस्कार, थैंक यू। शाह अलर्ट की टीम आपका स्वागत करती है शाह अलर्ट के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप हीट वेव को लेकर आमजन को क्या देना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो ज़िले में एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं। हीट वेव को लेके डीएम साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी की मीटिंग कराई गई, उसमें विभाग के सारे अधिकारी थे। उनको निर्देश दिए गए कि विभाग की अपनी पूरी तैयारी करें। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उनके लिए ये डायरेक्शन है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे वे हीट वेव के लिए डेडिकेटेड एक बेड हो, डेडिकेटेड टीम हो, उनकी मेडिकल की जो सप्लाई है वो बिल्कुल डेडिकेटेड रहे। जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको बताया गया है कि जो भी उनकी गश्ती है उसमें इस चीज़ को इंश्योर करें कि हीट वेव से संबंधित कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो उनको मिले तो तत्काल मेडिकल टीम को खबर करें। जैसे आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम गवर्नमेंट के लगातार चलते रहते हैं, मनरेगा के काम लगातार चलते रहते हैं। तो जो भी मजदूर वर्ग है जो काम पे लगाए गए हैं, उनके काम के जो घंटे हैं वो इस तरीके से निर्धारित किए जाएं कि वो हीट वेव की चपेट में ना आ सकें। जितने भी वर्किंग साइट हैं या जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, वहाँ पर सब जगह पे पीने का पानी, छाया, ये सब इंतजामात ज़रूर वहाँ पर रहें। जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, उनके लिए निर्देश हैं कि जितनी भी गौशालाएँ हैं वहाँ पर पीने का पानी, छाया पशुओं के लिए रहे, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन रहे, लगातार उनकी जांच होती रहे कि भाई कोई पशु बीमार ना हो। अग्निशमन डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव रहता है इसमें, लेकिन उसके लिए भी ये डायरेक्शन है कि प्रोएक्टिव होकर और काम करे, लगातार विजिल रहें, दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके रखें। और जो फायर एक्सटिंग्विशर की टीम है वो एकदम डेडिकेटेड रहे, एट द मिनिमल टाइम वो वहाँ पर अगर कोई घटना होती है तो वहाँ पहुँच सके। किसानों को भी मतलब इसमें जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे भी बताया गया है कि और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन पे ध्यान दें। जो कटाई है उसके लिए कृषि विभाग और अन्य ब्लॉक के विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो कटाई है वो समय से कर लें सभी। जहाँ पर कटान हो रही है इनकी फसलों की, वहाँ पर कुछ भी ऐसा अग्नि का कोई आइटम या जैसे पराली जलने की समस्या पाई जाती है, तो इस तरह का कोई ना रहे। तो मतलब एक ओवरऑल इस दिशा में काम हो रहा है। लोगों से बार बार ये भी अपील की जा रही है कि अगर ज़रूरत हो तभी उस समय पे जो पीक टाइम होता है दिन में उसमें निकले। यथासंभव अपने काम या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में कर ले। एज फार एज पॉसिबल कंसर्न जितना है ये ध्यान रखें कि दोपहर में घर से बाहर ना निकले। तो इसी में मल्टी डायरेक्शन में काम किया जा रहा है। अच्छा, जैसे छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टी 12-1 बजे होती है और वो पीक टाइम होता है, तो हमें नहीं लगता कि हमें बच्चों की सहूलियत को, उनके पेरेंट्स की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कॉलेज टाइम को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। देखिए, इसके लिए जो मीटिंग की गई थी उसमें बीएसए और डीएस भी बुलाए गए थे। उनको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि स्कूलों को साथ में मीटिंग करके और जो स्कूल का टाइमिंग है वो एडजस्ट कर लें। अब क्योंकि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतने घंटे का अध्यापन कार्य होना चाहिए, तो वो ज़रूरी है, बट फिर भी एज फार एज पॉसिबल उसको मिनिमम किया जाएगा। जी हाँ। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि नए नए रोड बनाने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। तो हमें नहीं लगता कि हमारे विभागों को इस बारे में बहुत अलर्ट होना चाहिए, पेड़ कम से कम कटें और जितने ज्यादा लगा पाएं। क्योंकि हीट वेव क्या है ना, जितना हमने शहर डेवलप किया है तो ये अनऑर्गेनाइज वे में डेवलप हुए हैं, हीट आइलैंड बन गए हैं। गाँवों में इतना टेम्परेचर नहीं पाया जाता जितना शहरों में है। तो हमें नहीं लगता कि हमें इस तरफ काम करना चाहिए कि हम प्लानिंग के तहत शहर को डेवलप करें जिससे हमें ये सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। देखिए, जितने भी इतने कंस्ट्रक्शन वर्क है और जो भी स्पेशली जो लीनियर प्रोजेक्ट है जिसपे आपने बताया कि जो पेड़ों की कटान होती है जिसमें, उसके लिए ये क्योंकि एक पॉलिसी मैटर भी है, इसमें पॉलिसी बनाई गई है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उसके कई गुना पेड़ लगाए जाएं। इसमें जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एक्टिवली काम कर भी रहा है कि जो पेड़ लगाए जाते हैं उनका सर्वाइवल रेट थोड़ा अच्छा रहे। ओके। अच्छा, जैसे हम पाते हैं कि हमारे यहाँ रिक्शा चालक होते हैं, वो काफ़ी बुजुर्ग भी होते हैं और बहुत गरीब भी होते हैं। उनके पास पेट पालने के लिए मतलब वो बेचारे मजदूरी ही करते हैं। तो उनके लिए हमें नहीं लगता कि हमें शेल्टर हाउस बनाने चाहिए जगह जगह पर, ताकि वो छाया में बैठ के आराम कर सकें, आम जन को समस्या ना हो।
देखिए, इसके लिए नगर क्षेत्र में रैन बसेरे बनाए गए हैं। वो हमारे गर्मी में सर्दी में दोनों समय पे काम करते हैं और इसका प्रचार प्रसार भी रेगुलर किया जाता है। उनके वहाँ पर रुकने के लिए एक निःशुल्क सुविधा भी रहती है, वो वहाँ पर उसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, जैसे ये है क्लाइमेट चेंज के प्रति काफ़ी यूपी काफ़ी सुभेद प्रदेशों में से एक माना जा रहा है। हिमालय के जस्ट नीचे है, ग्लेशियर काफ़ी पिघल रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि हमें जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम को थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, इस तरफ हमें ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आम जन के सपोर्ट के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये कागजी कार्रवाई वाला मामला है ही नहीं। जब तक आम जनता इसमें आगे नहीं आएगी, सपोर्ट नहीं करेगी, कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तब तक हम इस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। तो हमें पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। देखिए, इसमें जो आपने बताया है पब्लिक अवेयरनेस के बारे में, इसमें हम लोग रेगुलर प्रेस नोट भी निकालते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। चाहे वो हीट वेव है, चाहे कोल्ड वेव है, इसके लिए डूज़ डोंट्स भी पब्लिश किए जाते हैं। तहसीलों के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से और नगर निकायों के माध्यम से भी लगातार इसके जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और बीच बीच में हम लोग इसका एक कोर्स भी कराते हैं। अभी जैसे आपदा मित्र भी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं ताकि उनको भी ट्रेनिंग दे के अच्छे प्रशिक्षित किया जा सके और ताकि वो गांव-गांव जाके इस चीज़ को लोगों तक प्रचारित कर सकें। तो इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। हम लोग इस पे बीच-बीच में प्रेस नोट के माध्यम से या ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप आपदा मित्र को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ आपके यहाँ ट्रेनिंग करें। तो अगर मान लीजिए कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई देख रहा है और वो जानना चाहता हो कि वो आपदा मित्र कैसे बन सकता है, वो कैसे आ सकता है? क्योंकि अभी क्या होता है ना कि डिपार्टमेंट में चक्कर बहुत लगवाए जाते हैं, रास्ता हाथ ही नहीं आता है, आमजन तो बेचारा परेशान ही होके रह जाता है, मैन ऑफिसर तक पहुँच ही नहीं पाता। तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है? देखिए, आपदा मित्र जो योजना है ये बेसिकली एक वॉलंटियर्स के लिए है। इसमें कोई भी वॉलंटियर अपना नाम लिखा सकता है, जो उसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, वो ब्लॉक पे और तहसील लेवल पे अवेलेबल हैं। अगर कोई आपदा मित्र में अपना एनरोल कराना चाहता है तो वो आ सकता है। और ये एक जैसे एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड होता है, उस तरीके से आपदा मित्र जो योजना है इसमें भी एक हमारी ये स्वयंसेवक वॉलंटियरली की सर्विस है। उनको एक 12 दिन का कोर्स कराया जाता है, उनको एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स किट दी जाती है और वो हमारे फ्यूचर में कभी अगर आपदा के लिए आवश्यकता पड़ती है तो उनको हम इनवाइट करते हैं। तो ये उनके फ्यूचर के लिए भी एक अच्छा एक उनके लिए ऑप्शन रहता है। तो इस पे हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। अगर कोई आप आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो तहसील में, ब्लॉक में जाके वो संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो हमारी आमजन से रिक्वेस्ट है कि जिसको इसमें पार्टिसिपेट करना हो वो आएँ और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आमजन की सपोर्ट के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आज हमने चर्चा की गजेंद्र कुमार जी के साथ हीट वेव जैसे मुद्दे पर। आगे भी हम फ्यूचर में आमजन की समस्याओं को सुलझाते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे। देखते रहिए सैयद अमरीन काज़मी, कैमरामैन समीर मलिक के साथ।